सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत में जिस कविता के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सुदामा चरित्र। ये नरोत्तम दास द्वारा लिखित है और इस कविता में कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है और कवि ने यह बताया है कि श्री कृष्ण कितने महान थे और उनकी महानता का वर्णन कविता में किया गया है। और ये जो कविता जब शुरू होती है तो इसके पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि आप सब जानते भी होंगे कि जो सुदामा और जो श्री कृष्ण थे वो दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों बचपन में आपस में खेला करते थे। बहुत गहरी मित्रता उन दोनों की थी। और ये जो कविता है ये उस समय की लिखी गई, उस समय का वर्णन इसमें कवि ने किया है कि जब श्री कृष्ण जो थे वो राजा बन गए और मथुरा छोड़कर चले गए। और जो सुदामा हैं वो श्री कृष्ण के मित्र हैं और सुदामा की जो पत्नी है वो एक दिन उनसे बोलती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो तो राजा बन गए हैं और तुमको उनसे मिलने जाना चाहिए। तो जो सुदामा है वो पहले तो तैयार नहीं होते, परंतु उनकी पत्नी के बार बार कहने पे वो इस बात को मान जाते हैं और वो श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में जाते हैं। और उनके महल में जब वो जाते हैं उसके आगे क्या होता है उसका वर्णन कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। पहले वाले पद में कवि कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, शीस पगाना झागा तन में प्रभु जाने को अही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लुटी डुबकी अरु पाए उपनाह को नाही सामा। यहाँ पर जो एक द्वारपाल है वो श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे हुए हैं और एक द्वारपाल आता है और श्री कृष्ण से कहता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर ना तो कोई पगड़ी है और शरीर में कुछ भी ऊपर कपड़े नहीं पहना हुआ है, कोई भी शर्ट नहीं पहना हुआ है, कोई भी कुर्ता नहीं पहना है और देखने से वह एक ग्रामीण दिखाई देता है। उसकी धोती फटी हुई है और उसके पाँव में भी कोई जूते चप्पल नहीं है और वो बाहर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है। बहुत दुर्बल सा व्यक्ति प्रतीत हो रहा है और वो पूछ रहा है श्री कृष्ण के बारे में कि वो आपसे पूछ रहा है कि जो श्री कृष्ण जो है वो कहाँ है और मुझसे कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है, मुझको श्री कृष्ण से मिलना है। तो जब सुदामा है वो श्री कृष्ण से मिलने पहुंच गए हैं और जब वो वहाँ पे जाते हैं और द्वारपाल को अपना परिचय देते हैं और द्वारपाल जाके श्री कृष्ण को बताता है कि एक बहुत ही निर्बल सा एक व्यक्ति है जिसके शरीर पर ऊपर वस्त्र भी नहीं है, वो पगड़ी भी नहीं पहना है, पाँव में जो उसके जो पाँव हैं वो नंगे पाँव हैं, उसके पाँव में कोई चप्पल जूते नहीं हैं और वो द्वार पर खड़ा हुआ अपना नाम सुदामा बता रहा है जो आपसे मिलना चाहता है। दूसरे पद में फिर वो बताता है, ऐसे बेहाल बिवनई सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोय, हाय महादुख पायो सखा तुम आए हो इतना कितने दिन खोए। अब जैसे ही श्री कृष्ण ये बात को सुनते हैं कि सुदामा नाम सुनते हैं और वो इस बात को समझ जाते हैं कि जो उनका जो बचपन का जो मित्र है वो सुदामा आया है जिसे श्री कृष्ण नहीं भूले हैं। और जैसे ही वो नाम सुनते हैं वो दौड़कर द्वार पर जाते हैं और द्वार पर देखते हैं कि वहाँ पर सुदामा खड़े हुए हैं और देखकर श्री कृष्ण बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उनके जो पाँव हैं सुदामा के वो कांटों से छिद गए हैं, पाँव में से खून निकल रहा है और इस तरह उनकी जो हालत है वो बहुत ही दुर्बल दिखाई दे रही है। और श्री कृष्ण के मुंह से निकलता है कि अरे तुम इतने दिन कहाँ खो गए थे, तुम कहाँ चले गए थे। अपने मित्र को वो एकदम पहचान जाते हैं और उनकी ऐसी हालत देखकर जो श्री कृष्ण है वो रोने लगते हैं। और अगली लाइन में लिखा है कि पानी परात को हाथ न छियो, ना ही नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर कवि नरोत्तम दास ने बहुत अच्छी कल्पना करी है और वो बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण थे वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि जब भी उस समय में ऐसा रिवाज था कि जब भी कोई अतिथि आता था तो उनके पाँव परात में पानी से पाँव धुलाए जाते थे। और जो श्री कृष्ण हैं वो इतने दुखी हो जाते हैं अपने मित्र की हालत देखकर और रोने लगते हैं। और कवि कह रहे हैं कि उनके जो आंसू इतने ज़्यादा आंसू निकलते कि उनको पानी के में भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अपने हाथ से अपने मित्र के अपने आँखों के आंसू से अपने मित्र के उन्होंने
पाँव धो दिए। तो बच्चों, ये जो कविता है इसके आज हम 2 ही पद पढ़ेंगे। इस कविता में याद रखना कि ये जो सुदामा जो चरित्र है वो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है। इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण की महानता के बारे में बताया गया है कि राजा बनने के बाद भी श्री कृष्ण जो है वो अपने मित्र को नहीं भूले हैं। और जब मित्र उनके द्वार पर पहुंचता है और जब उसकी जो हालत है वो दयनीय रहती है तो श्री कृष्ण उनको देखकर रोने लगते हैं और वो उनका जो अतिथि सत्कार है वो करते हैं और अपने आंसुओं से उनके पाँव धोते हैं। अब आगे की कविता हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।